दक्षिण में बीजेपी का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और यह आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर इसीलिए है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। डीके शिव कुमार, राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं का वादा था कि कर्नाटक में हम बीजेपी को रोक देंगे और दक्षिण के किसी राज्य में घुसने नहीं देंगे। कर्नाटक में ही क्लीन स्वीप हो रहा। अभिषेक देखिए, अभी तो ये जो वोटिंग हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, वो पोस्टल बैलेट वाली काउंटिंग चल रही थी। अब ईवीएम खुल चुका है अभी, लेकिन कर्नाटक में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के दौरान ही बीजेपी का सभी सीटों पे रुझानों में आगे आना, प्रकाश भाई, मेरा अनुमान नहीं कहता कि किसी भी सूरत में अब बीजेपी वहां से पीछे जाने वाली है। अब ऐसे हालात बन गए हैं कि बीजेपी शायद पिछली बार का जो रिकॉर्ड था वो बीजेपी 25 से आगे चली जाएगी, बिल्कुल तोड़ सकती है। और जैसे दिल्ली में आप देखिए कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के पक्ष में है। आप ये भी देखिए कि बिहार में जबरदस्त बदलाव बीजेपी देख रही है, अपने लिए अच्छा कर रही है वहां पर भी। पश्चिम बंगाल में रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी है। यूपी में अभी बीजेपी थोड़ी पिछड़ी नजर आ रही है, लेकिन आप देखेंगे कि 11 बजे तक हालात बदल जाएंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत बड़ा करिश्मा होने जा रहा है। बीजेपी 25 सीटों में से 1-2 सीट ही हार रही है। लद्दाख में भी बीजेपी चले, लेकिन बात कर्नाटक की, प्रकाश भाई, कैसे कर्नाटक में बीजेपी वहां पे चुनाव पूरी तरह से अपने पक्ष में ला रही है। कर्नाटक में आपको पता है रवन्ना वाला कितना वायरल किया गया, बताया गया कि भाई ये तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जेडीएस के जो थे उम्मीदवार, बताया गया प्रधानमंत्री चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। बाद में वो जर्मनी चले गए, अब गिरफ्तारी भी हुई। इसका कोई असर नहीं हुआ कर्नाटक पर। अभिषेक देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूं कि वो भी आगे चल रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रज्वल रवन्ना, आपको बताएं दर्शकों, जिन पर तमाम तरह की चीजों का आरोप है, व्यवहार का आरोप है महिलाओं से, वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा उलटफेर होगा इस इलेक्शन में। वो जैसे वर्ल्ड कप में होता है ना कि छोटी टीम ने बड़ी टीमों को हरा दिया है, बहुत बड़े उलटफेर होने जा रहे हैं। सामान्य कैंडिडेटों ने कई बड़े कैंडिडेट्स की हलक सुखा दी है। आप देखिए कि शशि थरूर जो तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार हैं, वो भी कभी 200 नंबर से आगे हैं, कभी 200 नंबर से पीछे हैं। डिंपल यादव देखिए पीछे हो गई, कंगना रनौत देखिए पीछे थी, आगे हो गई हैं। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, मेरे मुताबिक ये बन रहे हैं कि जो बड़े उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं, सांसें अटकी हुई हैं। फिलहाल जो पक्ष अभी तक नजर आ रहा है रुझानों में, प्रकाश भाई, बीजेपी क्लियर माइंडेड के साथ 400+ आने की पूरी एनडीए रख सकता है अनुमान, क्योंकि बहुत कुछ जो एग्जिट पोल में था उससे कुछ अलग दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पीछे चल रही हैं अभी भी पोस्टल काउंटिंग के दौरान ही। अगर ईवीएम में वो एक बार पीछे हुई तो पीछे ही रहेंगे, ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी। बड़े उम्मीदवार हारने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में भी 1-2 बड़े उम्मीदवार हारने वाले हैं। थोड़ी देर में आपको वो भी अपडेट दे देंगे। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, जो अभी मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, वो भी अपनी सीट से, करनाल जिसको कहते हैं, करनाल मतलब बनारस जैसा माहौल, उसके बावजूद वो सीट पे वो कभी आगे हो गए, कभी पीछे हो रहे हैं। 200-400 वाला मामला चल रहा है। तो कई, राहुल गांधी रायबरेली से आगे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी से आगे हैं। जो दावा किया जा रहा था दिल्ली की स्टूडियो में बैठ के अमेठी कांग्रेस जीत रही है, वो नहीं जीत रही, क्योंकि पहले राउंड के शुरुआत में ही, जो 30 राउंड की जो होनी है काउंटिंग, उसमें पहले राउंड में ही स्मृति ईरानी ने बाजी मार ली थी और अभी तक वो बढ़त बनाए हुए हैं। केएल शर्मा के लिए मुझे निराशा जरूर है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कांग्रेस ने कैसे एक वफादार व्यक्ति को कैसे इस्तेमाल किया स्मृति ईरानी के खिलाफ। बलि का बकरा तो नहीं बना दिया? बिल्कुल बलि का बकरा बनाया और स्मृति ईरानी वहां से चुनाव जीत रही हैं और नैरेटिव जो रचा गया वो गलत हो जाएगा। राहुल गांधी फिलहाल पहले शुरू से ही वो रुझानों में आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कोई सीट नहीं है जहां पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आगे चल रही हो, मध्य प्रदेश में कोई सीट ऐसी नहीं जहां पे कांग्रेस आगे चल रही हो, गुजरात में कोई सीट नहीं प्रकाश भाई जहां कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान की एक सीट जो बाड़मेर वाली थी, जो भाटी है वहां के निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो वहां पे बढ़त बनाए हुए हैं और अनुमानित वो वहां पे चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी वहां कांटे के टक्कर में नहीं है, कांग्रेस वर्सेस भाटी का मुकाबला है और भाटी आगे हुए हैं। और आप देखिए कि हालात बहुत बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे काराकाट से पवन सिंह वो पीछे चल रहे हैं। ये मैसेज आप समझ रहे हैं, पवन सिंह बिहार में पीछे चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मैसेज है। फिलहाल कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इसकी तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एक अपडेट अब दे देता हूं दर्शकों। तमिलनाडु में जो अन्नामलाई हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, और देखिए कैसे कहानी कनेक्ट होती है। कर्नाटक कैडर के अधिकारी कर्नाटक में बीजेपी बल्ले बल्ले, और कर्नाटक कैडर का अधिकारी तमिलनाडु में बल्ले बल्ले, अपनी सीट पर बहुत ज्यादा नंबरों से
आगे चल रहे हैं अन्नामलाई, और वो लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच जाएंगे कुछ घंटों बाद। तो ये अच्छा है बीजेपी के लिए कि कम से कम तमिलनाडु में जिस चेहरे को बीजेपी ने स्थापित किया उसने बीजेपी को निराश नहीं किया और बेहतर करने की कुछ गुंजाइश उनको दिखाई दे रही है। प्रकाश भाई, कर्नाटक में रोकने की तैयारी थी, लेकिन रथ, दक्षिण का रथ कर्नाटक से ही आगे बढ़ता हुआ।